एक नौकरानी मेम साहिबा से बोली, मेम साहिबा मैं आमला हूँ, मुझे लंबी छुट्टी चाहिए। मेम साहिबा बोली, अरे ये तो खुशी की बात है, अपना ख्याल रखना। नौकरानी बोली, जी मेम साहिबा आप भी अपना ख्याल रखना, सांप का नसबंदी ऑपरेशन फेल हो गया है। एक औरत पीर बाबा के पास गई और बोली, बाबा जी मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिसमें मुझे ना हाथ हिलाना पड़े ना कुछ करना पड़े, मेहनत लोग करे और पैसा मुझे मिले। पीर बाबा बोला, जा बेटी सरसों का तेल लगाकर उल्टी लेट जा। एक पड़ोसी सरदार को बोला, भाई रात को दरवाजा बंद करके सोया करो, मैंने कल रात सब कुछ देख लिया जो तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे थे। सरदार साहब बोला, ताली मारो, कल रात तो मैं घर था ही नहीं। एक बार लड़का लड़की काम दाम कर रहे थे। लड़के ने लड़की से कहा, जानू कब तक ऐसा चलेगा, क्यों ना हम शादी कर लें। लड़की बोली, साले मजदूर हो, मजदूरी कर, फैक्ट्री का मालिक बनने की कोशिश मत करना। एक साहब की बेगम 2 साल रूठ कर मैके गई हुई थी। एक दिन पता चला कि इनका आंगन एक बार पैर बनने वाला है। सहेलियों ने पूछा कि तुम तो शोर से रूठ कर मैके आई हुई हो, फिर ये मुआवजा कैसे हुआ। मुंह बसौर कर बोली, कमीना कभी कभी माफी मांगने आ जाता था। एक छोटा बच्चा बोला, मम्मी कल पापा काम वाली को सोफे पर लेटाकर। मम्मी बोली, अभी नहीं अभी नहीं बेटा, रात को जब पापा आए तो फिर बताना। पापा के आते ही मम्मी बोली, हाँ बेटा अब बताओ कि क्या हुआ था। बच्चा बोला, पापा काम वाली को सोफे पर लेटाकर जो शर्मा अंकल आपके साथ करते हैं वो ही कर रहे थे। यारो एक की लड़की का नंबर था, वो भी जुमे का खुतबा सुनकर जज्बात में आकर डिलीट कर दिया। एक लड़की को पठान भाई से प्यार हो गया, शादी हो गई। शादी के दूसरे दिन बेगम ने पूछा, यार तुमने तो कहा था कि तुम अमीर हो। पठान भाई बोला, हाँ मैं अमीर हूँ लेकिन तबलीगी जमात का। एक मौलवी साहब पंजाब से पेशावर गया तबलीग करने। जुमे का दिन था, मौलवी साहब जहन्नम की रवायत सुना रहे थे। अचानक मौलवी साहब ने पानी मांगा, पानी पीने लग गया। पानी पीने के बाद पठानों से पूछा, अच्छा तुम्हें कहाँ था। पठानों का पूरा मजमुआ बेहक आवाज में बोला, जहन्नम में। एक मौलवी साहब अपनी बीवी को शिकायत करते हुए बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बीवी बात काटते हुए बोली, तो क्या मैं नहीं करती। बीवी फिर बोली, जानू मैं तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। मौलवी साहब बोला, जनाब लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। बीवी बोली, जानू तुम ही तो मेरी दुनिया हो। एक मौलवी साहब जुमेरात की रात में अपनी बेगम के साथ लेटने का सोच रहा था। मौलवी साहब बोला, बेगम मुझे नींद नहीं आ रही। बेगम गुस्से से बोली, उठकर बर्तन और कपड़े धो लो। मौलवी साहब भी बड़े चालाक निकले। मौलवी साहब बोला, पगली मैं नींद में बातें कर रहा हूँ। एक पठान भाई के पड़ोस में बच्चा पैदा हुआ तो पठान भाई ज़ारों कतार रोने लगा। लोगों ने पठान भाई से रोने की वजह पूछी। पठान भाई बोला, बड़ा बात यह है कि इस बच्चे की अम्मी कहती थी मर जाऊंगी तुम्हारी बिना, बड़ा अब देखो तो इस पगली का दूसरा बेटा हुआ हमारे बिना। एक मौलवी साहब का बच्चा स्कूल से गैर हाजिर रहा। स्कूल की मैडम ने पूछा, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। मौलवी साहब का बच्चा बोला, मैडम मैं बीमार था। मैडम बोली, कल दवाई वाली पर्ची साथ लाना। मौलवी साहब का बच्चा बोला, मैडम मैंने पापा से दम करवाया था।
एक मौलवी साहब से किसी ने पूछा, बाबा जी आदमी बूढ़ा कब कहलाता है? मौलवी साहब ने क्या तरीकी जवाब दिया। मौलवी साहब बोला, बेटा जब बीवी कहे मेरी सहेली को घर छोड़ाएं, रात बहुत हो गई है। एक मौलवी साहब से बीवी बोली, कल से आप कहाँ गायब है? मौलवी साहब बोला, घबराओ मत पगली, मैं अल्लाह से डरता हूँ, कोई हराम काम नहीं करूँगा। बीवी गुस्से से बोली, कमीने मुझे ये डर नहीं कि आप कोई हराम काम नहीं करेंगे, बल्कि मुझे तो ये खौफ होता है कि कहीं आप एक और हलाल काम न कर बैठे, मतलब दूसरी शादी। एक बाबा जी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीवी के साथ इंसाफ करें तो दूसरी शादी कर लें। इंसाफ दो में होता है, अकेली तो खुद जज लगी होती है। बीवी शोर से बोली, जानू आज ऑफिस में बॉस मेरे ऊपर चढ़ गया। शोर बोला, कमीना ऐसे कैसे चढ़ गया? बीवी बोली, लेट गई थी ना मैं। शोर बोला, मेरे साथ तो तुमसे लेटा नहीं जाता। बीवी गुस्से से बोली, अरे यार ऑफिस में लेट पहुंची थी स्टूपिड। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पुरानी मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा बोला, मम्मी इतने तो आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मामू गिनवा दिए हैं। एक दर्जी गांव वालों के कपड़े लेकर भाग गया। सारा गांव इकट्ठा होकर स्यापा कर रहा था। एक देहाती बोला, कमीना दर्जी मेरा कमीज ले गया। दूसरा देहाती बोला, जलील दर्जी मेरा कुर्ता ले गया। इनमें से एक मिरासी था जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। एक आदमी ने पूछा, भाई तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? मिरासी बोला, कमीना मेरा नाप ले गया। एक लड़की गरीबों में कंबल बांट रही थी। पप्पू ने देखा तो बोला, ये क्या कर रही हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं गरीबों में प्यार और कंबल बांट रही हूँ। पप्पू बोला, जनाब आप बस प्यार बांटो, कंबल गरीब खुद ले आएंगे। रात के 1:30 बजे तूफानी बारिश में एक आदमी पिज्जा लेने पहुंचा। सेल्समैन बोला, भाई क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी बोला, कमीने कुछ अक्ल से काम ले, इस तूफानी मौसम में कोई माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी क्या? पप्पू छत पर खड़ा था तो पड़ोसन वाले अंकल बोले, बेटा आगे क्या करने का इरादा है? पप्पू बोला, कुछ नहीं अंकल, बस टैंकी फुल हो जाए तो मोटर बंद कर दूंगा। एक देहाती जूते की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, बड़ी गारंटियां देते फिर रहे हो, जूते ने तो 2 दिन भी नहीं निकाले। दुकानदार बोला, हुआ क्या है जनाब? देहाती बोला, उठा लिए किसी साले ने मस्जिद से। कल मैंने देखा कि एक शख्स अपने 5 बच्चों को बीवी समेत मोटरसाइकिल पे बिठा कर ले जा रहा था और पीछे हेडलाइट पे लिखा हुआ था, वफा की तलाश। बीवी बोली, मैं आज ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ, मैं आज दूसरी बार मरते मरते बची हूँ। शोर बोला, मेरी प्यारी जानू ऐसे एक मौका और दे दो। डॉक्टर साहब ने एक औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद करने को कहा। शोर ने अपनी बीवी को इतनी देर खामोश देखकर बोला, डॉक्टर साहब ये आला कितने का मिलता है? एक सरदार बैंक में 1000 रुपए जमा करवाने गया। बैंक का कैशियर बोला, सर ये 1000 का नोट तो नकली है। सरदार ने जवाब दिया, साले जमा तो मेरे अकाउंट में होंगे, तुझे क्या तकलीफ है? जज, तुम तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं। जज साहब बीवी से, क्या ये ठीक कह रहा है? बीवी बोली, जज साहब सारा मोहल्ला खुश है,
बस इसी कमीनी नु मौत पेंदी है। बीवी बोली उठ जाओ सोना, सुबह हो गई। शोर बोला आंखें नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि आंख खुल जाए। बीवी बोली कमीने, रात पर जिस माँ से लगे हुए थे ना तुम, वो मेरी दूसरी आईडी है, खुल गई आंखें। ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फकीर ने कहा कि मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाले खातून को बाहर आते नहीं देखा। अल्लाह जाने जमीन कहाँ जाती है या आसमान। एक आदमी की नई नई शादी हुई, लेकिन फिर भी इसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती थी। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता। एक दिन बॉस ने पूछा बीवी से झगड़ा चल रहा है क्या? जवाब मिला नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है। शाम को हम दोनों में से जो भी पहले घर पहुंचता है, खाना इसे ही बनाना पड़ता है। दिल से उतरे हुए शख्स को दोबारा दिल पे चढ़ने का एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो दिल से उतरा ना हो, स्लिप होकर नीचे गिर गया हो। जज, क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम एनी शायद हो? औरत, जी हाँ। जज, जो कुछ देखा था बयान करो। औरत, जी मैंने तो कुछ नहीं देखा। जज हैरान होते हुए बोला, तो फिर तुम कैसी एनी शायद हो? औरत बोली, जी मेरा नाम एनी है और मेरे शौहर का नाम शायद है। अब जज बेहोश।